दिल्ली में 13 लोगों का गुनहगार कौन है, आज इसका पता चलेगा। दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड कौन है, आज इसका खुलासा होगा। दिल्ली धमाके के 3 कोडवर्ड किसने सेट किए, आज इसका भी पर्दाफाश होगा। क्योंकि दिल्ली धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों के हाथ में वो काली डायरी पहुंच चुकी है, जिसमें जैश ए मोहम्मद से लेकर दिल्ली को दहलाने वाले एक एक आतंकी का कच्चा चिट्ठा दर्ज है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों को 3 अलग अलग ठिकानों से ऐसी 3 डायरियां मिली हैं, लेकिन जब इन डायरियों को खोला गया तो जांच एजेंसियों के हाथ में कई अहम जानकारियां लगी, क्योंकि इसमें गुनाह की पूरी दास्तान कोड वर्ड के रूप में दर्ज की गई थी, जिसमें 3 कोड वर्ड को डिकोड भी कर लिया गया है। इन कोड वर्ड के जरिए दिल्ली को दहलाने की साजिश आखिर कैसे रची गई, ये हम आपको अब आगे बताएंगे, मगर उससे पहले कुछ सवाल ये कि आखिर आतंक की ये काली डायरी पुलिस को कहां मिली। इस डायरी में ऐसा क्या लिखा है जो गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा, और सवाल यह भी कि आखिर यह आतंक की डायरी है किसकी। तो बड़े ध्यान से देखिए और कान लगाकर सुनिए। दरअसल धमाके की कड़ियां जोड़ने के लिए जांच एजेंसियां फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से सबूत जुटा रही थी। इसी दौरान बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 का पता चला, क्योंकि पुलिस के पास इस बात की पक्की जानकारी थी कि इसी कमरा नंबर 13 में आधी रात को कुछ संदिग्ध आते थे। यह रूम नंबर 13 मुजम्मिल शकील का था, जिसे धमाके से एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ में रूम नंबर 4 भी था, जो धमाके में मारे गए आत्मघाती उमर का था। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के अहम किरदार उमर नबी और मुजम्मिल इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर था और मुजम्मिल शकील यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। पुलिस को इन दोनों कमरों से एक एक डायरी मिली, जबकि तीसरी डायरी इससे 300 मीटर दूर धौज में मिली, जहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। सूत्र बताते हैं कि यही वो काली डायरी थी जिसमें दर्ज कई कोड वर्ड्स को डिकोड किया गया है। हरियाणा पुलिस के कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट तलब किए थे, हमने उनको वो डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे? ट्रस्ट को लेकर सवाल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे थे और उन्होंने बिल्डिंग वगैरह के इन सब चीज़ों के ही डॉक्यूमेंट मांगे थे। हमने उनको करीबन 11 बजे के करीब वो लोग तशरीफ लाए थे और 1-1.5 घंटे में, क्योंकि फोटोकॉपी कराने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो वो फोटोकॉपी कराकर हमने उनको दे दिया। सूत्रों के मुताबिक इन संदिग्धों के ठिकाने से मिली डायरी में ऑपरेशन शब्द का बार बार जिक्र किया गया है। डायरी का पहला पन्ना खोला गया तो उसमें लिखा था ऑपरेशन की तैयारी। डिकोड करने पर पता चला कि इसका इस्तेमाल पैसों के इंतजाम के लिए किया जाता था। डायरी का दूसरा पन्ना खोला तो उसमें लिखा था ऑपरेशन थिएटर। पता चला कि इस शब्द का इस्तेमाल रेकी के लिए किया जाता था। इसके अलावा डायरी के तीसरे पन्ने में हार्ट और आई स्पेशलिस्ट शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है। डिकोड किया गया कि इसका इस्तेमाल कुछ खास लोगों से बातचीत के लिए किया जाता होगा। इस डायरी से व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क का खाका समझने में मदद मिली है। मसलन डायरी में ऑपरेशन शब्द के अलावा 8 से 12 नवंबर तक की तारीखों का जिक्र है। अब चूंकि धमाका 10 नवंबर को हुआ, इसीलिए समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर डायरी में 12 तारीख का जिक्र क्यों किया गया। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। नंबर 1, आतंकियों ने दिल्ली को दहलाने के लिए 10 नवंबर के बाद का भी प्लान बना रखा था। नंबर 2, आतंकी 10 नवंबर को नाकाम होने पर 11 या 12 नवंबर को धमाका करना चाहते हो। नंबर 3, आतंकी अलग अलग तारीख पर अलग अलग शहरों में धमाके करना चाह रहे हो। हालांकि ऐसा अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के आधार पर डायरी में मौजूद कोड वर्ड्स को मैच किया जाएगा। आतंकी डायरी में दर्ज गुनाहगाथा यहीं पर खत्म नहीं होती है। पता यह भी चल रहा है कि धमाके से 48 घंटे पहले तक 4 ग्रुप सबसे ज्यादा सक्रिय थे। इनमें हर ग्रुप के लिए एक लीडर को नियुक्त किया गया था। पहले ग्रुप की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन को मिली, दूसरे ग्रुप को डॉक्टर उमर लगातार लीड कर रहा था, तीसरा ग्रुप मुजम्मिल के पास था, जबकि चौथा ग्रुप डॉक्टर हसन के हवाले था। पूछताछ में खबर यह सामने आई कि इन चारों ग्रुप्स में 2-2 मेंबर्स थे, यानी धमाके से पहले तक 4 ग्रुप के कुल 8 लोग सबसे ज्यादा सक्रिय थे, जिनकी अपनी अलग अलग टीमें भी थी। आतंकी डायरी में भी 25 लोगों के नाम का पता चला है।
इनमें कुछ को पकड़ा जा चुका है और कुछ को कभी भी धरा जा सकता है। मतलब धीरे धीरे दिल्ली ब्लास्ट के तमाम राज खुलते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के धमाके का मेवात कनेक्शन भी पता चला है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आरोपी मुजम्मिल की निशानदेही पर बुधवार को मेवात में छापेमारी की। इस दौरान उन दुकानदारों की पहचान की गई जिनसे मुजम्मिल और उसके बाकी साथियों ने फर्टिलाइजर खरीदा था। बताया जा रहा है कि इसी फर्टिलाइजर में अल फला यूनिवर्सिटी की लैब से निकाला गया केमिकल मिलाकर भारी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। बेशक आतंकी दिल्ली को दहलाने में कामयाब हो गए, मगर सच ये भी है कि जिस बड़े पैमाने पर दहलाने की साजिश आतंकियों ने रची थी उसे नाकाम कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।